हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है प्लैनेट वीनस। ये है सन। सन के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी के बाद सेकेंड क्लोजेस्ट टू द सन है वीनस, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि मरकरी और अर्थ इन दोनों के बीच में जो है वो है वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विंस भी बुलाया जाता है। इसके कारण है कई, जैसे इन दोनों के मास, इन दोनों के साइज, इन दोनों की डेंसिटी, ये सभी ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको अर्थ का ट्विन माना जाता है। दूसरी बात, ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है, कैस लगाए जाते हैं कि कभी उस पे भी लाइफ रहा होगा, लेकिन अब तो वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है, क्योंकि वहां की टेम्परेचर इतनी ज्यादा है कि वो लीड को भी मेल्ट कर दे। इतनी ज्यादा वहां टेम्परेचर है, इतनी हाई है, तो वहां पे लाइफ सस्टेन करना तो पॉसिबल ही नहीं होता। अब इसके बारे में कुछ और बातें हम पहले जान लें। ये जो प्लेनेट है वीनस, ये सन से कितनी दूर है? जैसा कि हमने देखा था, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं, और स्पेस में जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनके बीच के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही नापा जाता है। यहां पर हम किलोमीटर और उसमें दोनों में देखेंगे। अगर किलोमीटर में देखते हैं तो ये होता है 108,209,472.75 किलोमीटर, या इसको इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में ऐसे समझ सकते हैं 10,82,09,475 किलोमीटर सन से दूर है, जबकि हमारा अर्थ सन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें तो वो 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन है। आगे देखते हैं इनकी इंक्लाइनेशन कितनी है ऑर्बिट की, तो वो है 3.4 डिग्री। तीसरी बात, मरक्यूरी, ये वीनसियन ईयर जो होता है, यानी वीनस पे एक ईयर कितने दिनों में पूरा होता है, यानी वो सन का एक पूरा रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करते हैं? 224.7 अर्थ डेज, यानी अर्थ का जो डे होता है उसके हिसाब से अगर देखें तो उन्हें एक साल पूरा करने में 224.7 अर्थ डे लगते हैं। और वो अपनी ऑर्बिट पे किस वेलोसिटी से रिवॉल्यूशन में है वो जानना हो तो 35 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है उसकी। वहां रेडियस क्या है इसका? क्योंकि ये अर्थ के आसपास है तो अर्थ के आसपास ही इसकी रेडियस भी है। इसकी रेडियस है 6051.8 किलोमीटर। सरफेस एरिया कितना है वहां का? वीनस का सरफेस एरिया है 4.6 इंटू 10⁸ किलोमीटर स्क्वायर। मास कितनी है? मास है 4.87 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। सरफेस ग्रेविटी मीन कितनी है? मीन सरफेस ग्रेविटी वो है इसकी 887 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। रोटेशन पीरियड क्या है वीनस प्लैनेट का? तो वीनस प्लैनेट का रोटेशन पीरियड है 243 अर्थ डेज। और यहां का मीन सरफेस टेम्परेचर तो ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यहां का जो मीन सरफेस टेम्परेचर है वो है 737 केल्विन
या इसे फ़ारेनहाइट में देखें तो 867 और डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये 464 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में लीड भी मेल्ट हो जाए तो लाइफ कैसे सस्टेन करेगी। यहाँ के एटमॉस्फेयर में हर तरफ एसिड ही एसिड है। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इस सोलर सिस्टम में किसी और प्लेनेट पे इतनी गर्मी नहीं पाई जाती, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस नेबुला से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, सेम नेबुला से इसका भी फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि दोनों के कंपोजिशन बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। इसलिए साइंटिस्ट अक्सर वीनस की स्टडी करते हैं, इससे ताकि पता चले अर्थ समय के साथ किस तरह से चेंज होगा, क्योंकि उनके अंदर चेंज समय के साथ देखकर हम अपने आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीनस के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी, आप लोग इससे फायदा उठाएंगे।